मतगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां हुई पूरी। कल खुलेगी 105 उम्मीदवारों के भविष्य की पेटियां। प्रशासन ने मतगणना को लेकर की सभी तैयारियां पूरी। इस बार 5 टेबलों पर होगी मतगणना। केकड़ी के 40 वार्डों के 105 प्रत्याशियों की आज की रात रहेगी बाहरी। कल के 40 के खिलेंगे चेहरे तो 65 के चेहरों से उतरेगा नूर। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। दिवंगत हरिप्रसाद जौहर की मृत्यु के बाद परिजनों की मौजूदगी में हुआ नेत्रदान। भारत विकास परिषद के सहयोग से अजमेर की नेत्रदान बैंक ने करवाया नेत्रदान। अवैध हथकड़ी शराब को लेकर पुलिस का सघन तलाशी अभियान। शहर के शासी बस्ती में प्रशासन की मौजूदगी में चलाया तलाशी अभियान। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर की जनता ने ईवीएम पर अपनी उंगली दबाकर शहर की सरकार चुन ली है। अब जनता की दबाई गई इस उंगली को कल 31 जनवरी को सुबह 9 बजे से खोला जाएगा तथा देखा जाएगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है। दरअसल गत 28 जनवरी को मतदान का चुनाव परिणाम कल आना है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। 105 प्रत्याशियों का ईवीएम में बंद भविष्य सुबह 9 बजे से खुलना शुरू हो जाएगा। तैयारियां पूरी है प्रशासन से लेकर राजनीतिक दलों तक। क्या गणित बैठेगा क्या नहीं, किस दल को बहुमत मिलेगा और किसको नहीं, इसको लेकर हर तरह से जोड़ तोड़ कर लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां पूरी कर रखी है। इधर प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न करवाने को लेकर अपनी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार 5 राउंड में मतगणना होगी। राजकीय महाविद्यालय के मतगणना कक्ष में 5 टेबल लगाई गई है, जिसमें प्रत्येक 5 वार्ड की एक राउंड में मतगणना की जाएगी। प्रत्येक राउंड की मतगणना के बाद माइक के जरिए परिणामों की घोषणा की जाएगी। आपको बताते चले कि केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों में बहुमत के लिए 21 का आंकड़ा जरूरी है। जिस दल को यह आंकड़ा नसीब हो जाएगा उसी को उम्मीदवार शहर का प्रथम नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। हालांकि राजनीतिक दलों के लिए निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, क्योंकि शहर के कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें निर्दलीयों ने चुनाव प्रचार के समय ही जता दिया था कि वो किसी से कम नहीं है। इस बार के चुनाव काफी रोचक रहे और चुनाव परिणाम भी रोचक रहने वाले हैं, उम्मीद जताई जा रही है। इधर मतदान के बाद से ही शहर के 40 वार्डों के 105 प्रत्याशी गायब है। कहने का मतलब जो राजनीतिक दल से जुड़ा है वो अपने दलों के द्वारा बाड़ाबंदी में कैद है, जिसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार अपने स्तर पर भूमिगत है। जहां तक कल सभी प्रत्याशियों के एजेंट ही मतगणना में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि शहर के सभी प्रत्याशी जो शहर से बाहर है बाड़ाबंदी में शामिल होने के कारण। खैर जो भी हो, कल का दिन अहम होने वाला है और उससे भी अहम होने वाली है आज की रात, जो 105 प्रत्याशियों को सोने नहीं देगी, क्योंकि यही रात अंतिम है और यही रात भारी। कल 12 बजते बजते तो सब क्लियर हो जाएगा और 105 प्रत्याशियों में से 40 उम्मीदवारों के चेहरों की लाली दुगनी हो जाएगी और साथ ही 65 ऐसे भी उम्मीदवार होंगे जिनके चेहरे का नूर उतर जाएगा। प्रत्याशियों को तो चुनाव परिणाम का इंतजार है ही। इस बार शहर की जनता को भी चुनाव परिणाम का इंतजार बड़ी बेसब्री से है। शहर के लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो नगरपालिका की जंग रही वो विकास और विचारधारा के बीच की जंग रही है। एक तरफ राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी थी, जो विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर भाजपा से पूर्व पालिकाध्यक्ष एवं चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल रखी थी। इस विकास और विचारधारा की जंग में कौन बाजी मारे, बस कुछ घंटों का है इंतजार। शहर के सबसे तेज अपडेट देखने के लिए अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, क्योंकि कल दिन भर आपको हम देते रहेंगे पल पल की अपडेट। कौन आगे और कौन पीछे, किसने कहां से मारी बाजी, हर अपडेट मिलेगी आपको अपना केकड़ी न्यूज चैनल पर।
शहर के पुरानी केकड़ी निवासी व्यवसायी हरिप्रसाद झंवर के आज सुबह निधन होने के बाद उनकी इच्छानुसार आज भारत विकास परिषद की मदद से मृतक व्यवसायी हरिप्रसाद झंवर के नेत्रों का दान उनके परिवार की मौजूदगी में किया गया। दिवंगत हरिप्रसाद झंवर ने भारत विकास परिषद के माध्यम से पहले ही अपने शरीर का दान मेडिकल कॉलेज में करने की घोषणा की थी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते मौजूदा समय में देहदान नहीं किया जा सकता, जिसके बाद दिवंगत हरिप्रसाद झंवर के नेत्रों की पुतलियों का दान आज किया गया। दिवंगत हरिप्रसाद झंवर की मृत्यु के बाद सुबह परिजनों ने इसकी जानकारी भारत विकास परिषद के सदस्यों को दी, जिसके बाद भारत विकास परिषद के सदस्यों ने अजमेर के मेडिकल कॉलेज के नेत्रदान बैंक को इसकी सूचना दी, जिस पर नेत्रदान बैंक के चिकित्साकर्मी यहां पुरानी केकड़ी दिवंगत के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां पर परिवारजनों व भारत विकास परिषद के सदस्यों की मौजूदगी में चिकित्सा कर्मियों ने उनके आंखों की पुतलियां निकाली, जिसके बाद मृतक झंवर की पत्नी कमला देवी ने झिल्लियों की चिकित्सा कर्मियों को सौंपी। इस मौके पर भारत विकास परिषद के संरक्षक राम नरेश विजय, अध्यक्ष किशन प्रकाश सोनी, सचिव काशीराम विजय, सदस्य महेश मंत्री, वासु कोरानी, राजेश विजय, शिवजी बियाणी आदि मौजूद रहे। आज आपने आई डोनेशन के लिए इनकी देखो सर, ये साल भर में केकड़ी का दूसरा नेत्रदान है। लास्ट ईयर फरवरी के महीने में आया था केकड़ी, जब वो कौन से क्लब द्वारा नेत्रदान हुआ था, नाम मुझे दान नहीं था। सेकंड ये आज ये अपने हरिप्रसाद जी झंवर साहब का, और ये अपने राम नरेश जी भारत विकास परिषद के जो मेंबर है, इन्होंने मुझे कॉल किया। अच्छा, साल भर पहले से बात चल रही थी इस मामले में, तो भाई नेत्रदान का काम होता है कि नहीं होता, तो कॉल करते ही मैंने इनसे हिस्ट्री ली और इनकी इच्छा थी बॉडी डोनेशन का, बॉडी डोनेशन का तो हो नहीं सका, लेकिन नेत्रदान का इनकी इच्छा, इनकी वाइफ की इच्छा पूरी थी, जो मैं आके 2 लोगों को नेत्र ज्योति मिलेगी। लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ हैं कि खड्डा हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा सिर्फ पूर्णिया की एक मैं पुतली निकालता हूँ, उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, और ना कोई आँख में खड्डा होता है, ना कुछ ऐसा बद्दा लगता है, बिल्कुल परफेक्ट आँख जैसी आँख वापस लगती है आपको। तो लोगों को ये नेत्रदान करना चाहिए, जाकि बहुत सारे लाखों मरीज है जो अपने नेत्र ज्योति ऐसे ब्लाइंड कोर्निया के है जिसमें पुतली खराब हो रखी है, उनकी पुतली के इंतजार के लिए ऑपरेशन पे बैठे हैं। तो ये जब नेत्रदान होगा जब भी उनका इलाज संभव है, अन्यथा इनका संभव नहीं है। तो हर मतलब समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि नेत्रदान को ज़्यादा से ज़्यादा करा जाए और मरीजों के लिए मतलब नेत्र ज्योति प्राप्त हो सके। ये डेथ के बाद कितने समय तक आप इसको ले सकते हैं? डेथ के बाद 6 से 8 घंटा हम वैसे ले सकते हैं, लेकिन डीप फ्रीजर में अगर बॉडी रख दी तो हम 10 से 12 घंटा इसको कोर्निया को कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनको ट्रांसप्लांट कब तक हो जाएगा? हम ट्रांसप्लांट के लिए हमारे 2 तरह का एमके रहता है, एक 96 आवर्स का रहता है 4 डेज का, दूसरा एक 14 डेज का रहता है। तो विदिन हम 18 दिन तक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 4 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाता है। अच्छा, दोनों कॉर्निया निकालते हैं आप? हाँ। तो एक कॉर्निया एक के लगेगा, एक के लगेगा, ये 2 लोगों यानी कि 2 लोगों को इससे रोशनी मिलेगी। और कोई विशेष जानकारी आप देना चाहें? कभी रात को भी अगर मुझे मैं चारों डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं हूँ, इसके लिए विशेष तौर पर मैं इसी काम के लिए लगा हुआ हूँ। मुझे 15 साल हो गए और 24 घंटे अवेलेबल इस काम के लिए तैयार हूँ। आप रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी, मतलब अगर कॉल पे ही होऊंगा तो मैं आधा पौन घंटा लेट हो सकता हूँ, अदरवाइज मैं टाइमली पहुँच जाता हूँ। मैं मुझे चारों डिस्ट्रिक्ट देखनी पड़ती है, जिस कारण से मैं कॉल पे जाना पड़ता है, आधा पौन घंटा इधर उधर। अभी भी मैं कॉल पे मोर्चरी में जाना तो कॉल फ़ोन आ रहा तो वापस, तो 24 घंटे में अवेलेबल हूँ। उसमें कभी भी आप 24 घंटे के लिए कॉल कर सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या? भरत कुमार शर्मा। गत दिनों भीलवाड़ा जिले के मंडलगढ़ में अवैध जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मृत्यु के बाद अब केकड़ी पुलिस भी हाई अलर्ट पर है तथा शहर के विभिन्न जगहों पर अवैध हथकड़ी शराब की संभावनाओं को देखते हुए सघन तलाशी अभियान चालू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को केकड़ी पुलिस द्वारा व आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर में जगह जगह अवैध शराब की तलाश को लेकर छापामार कार्रवाई की। यहाँ शहर के देवगांव गेट स्थित सासी बस्ती में भी हथकड़ी शराब को लेकर सघन तलाशी अभियान चालू किया गया। हालांकि हथकड़ी अवैध शराब की बरामदगी नहीं हो सकी। वहीं दूसरी ओर एक अन्य टीम ने कादेड़ा में भी अवैध शराब को लेकर सघन तलाशी अभियान जारी किया गया। कई घरों में तलाशी भी ली गई। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, थाना अधिकारी ब्रजेश मीणा कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे।